नमस्कार, आप देख रहे हैं बाप्पा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों में ऐतिहासिक उलटफेर। ममता बनर्जी की दीदीगिरी खत्म करते हुए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 200 से अधिक सीटें हासिल की। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर किया है, जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2. ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम इलेक्शन नहीं हारे, हमें हराया गया है। टीएमसी ने हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। 3. तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय का धमाकेदार डेब्यू। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया है। टीवी के प्रमुख विजय त्रिची ईस्ट विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं और खबर है कि वे 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एआईडीएमके ने विधायकों से चेन्नई पहुंचने को कहा है। 4. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की राष्ट्रपति से मुलाकात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 6 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में पंजाब से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसे दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। 5. अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर में बारिश और तूफाना। मौसम विभाग आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। 6. बैंकों में 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के कर्मचारियों के संगठन एआईएसबीआईएसएफ ने मई के अंत में 2 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। लंबित मांगों को लेकर होने वाली इस हड़ताल से देश भर में बैंकिंग कामकाज ठप हो सकता है। 7. अंबिकापुर में कॉलेज प्रोफेसर गिरफ्तार, छात्रा को भेजता था अश्लील मैसेज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक प्रोफेसर को छात्रा को लगातार अश्लील मैसेज और फोटो भेजने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने छात्रा की शादी तुड़वाने और मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया था, जिसे लेकर कैंपस में भारी आक्रोश है। 8. यूपी में प्रीपेड मीटर व्यवस्था तत्काल प्रभाव से खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में प्रीपेड मीटर लगाने की व्यवस्था को बंद कर दिया है। अब प्रीपेड की जगह पहले की तरह ही पुराना पोस्टपेड मीटर सिस्टम लागू रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलेगी। 9. आईपीएल 2026 रोहित शर्मा की तूफानी पारी से एमआई की जीता। आईपीएल 2026 के एक हाई वोल्टेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी को 6 विकेट से हरा दिया। चोट के बाद वापसी करते हुए रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की और 84 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। 10. हॉर्मुज में तनाव, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव तेजा। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान द्वारा 9 जहाजों पर गोलीबारी करने का दावा किया है। ईरान ने इन जहाजों को जब्त कर लिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ईरान ने इस हमले में शामिल होने से इनकार करते हुए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। 11. सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस पर सुनवाई है। सर्वोच्च न्यायालय में बिल्किस बानो मामले में दोषियों की अपील पर 6 मई को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। ये केस देश में कानून व्यवस्था के लिए अहम है। 12. शिक्षावीर भर्ती, 3,540 पदों के लिए आवेदन शुरू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में टीचिंग एसोसिएट शिक्षावीर के 3,540 संविदा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो पहली बार हो रही है। 13. बंगाल में टीएमसी नेता के कार्यालय में तोड़फोड़। चुनाव परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल के फलता में टीएमसी नेता जहांगीर खान के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की खबर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है, जिसके बाद इलाके में भारी तनाव है। 14.
बिहार में बीपीएससी 72वीं परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। बीपीएससी ने 72वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार राजस्व अधिकारी के 365 पद सहित विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएंगी, जिसमें 359 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 15 सीएए की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 6 मई से अंतिम सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। 16 वियतनाम के राष्ट्रपति का 3 दिवसीय भारत दौरा शुरू। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 6 मई से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान रक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 17 बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न। अमित शाह खुद जाएंगे कोलकाता। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अमित शाह कोलकाता जाकर सरकार गठन की प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। बीजेपी ने उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 18 देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कल 6 मई को यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और केरल सहित 17 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर 70-75 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 19 टीएन चुनाव में एक वोट ने बदली बाजी। डीएमके नेता की हार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर में डीएमके नेता पेरिया करुपन सिर्फ एक वोट से चुनाव हार गए हैं। ये इस चुनाव का सबसे करीबी मुकाबला माना जा रहा है। 20 टायर नहीं, सोच बदल रही है। महिला मैकेनिक ओडिशा की सुनी हेमब्रॉम पति के घायल होने के बाद 40-60 किलो के भारी ट्रक टायर खोल रही हैं और मैकेनिक का काम कर रही हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर वायरल हो रही है। 21 दिल्ली की अदालत में एमसीओसीए केस में कस्टडी। दिल्ली की अदालत ने यूएई से प्रत्यर्पित किए गए आरोपी नवाज इस्माइल को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उस पर मकोका एमसीओसीए के तहत कार्रवाई की गई है। 22 गोवा में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा को श्रद्धांजलि। डाक विभाग ने कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा की 100वीं जयंती पर गोवा में विशेष डाक टिकट जारी किया है। इस संग्रह में एक स्मारक डाक टिकट और पोस्ट कार्ड शामिल हैं। 23 राजस्थान में बीएड बीएडी में सीटों से कम आवेदन है। राजस्थान में 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए युवाओं में उत्साह कम है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कॉलेजों में सीटों के मुकाबले आवेदन कम प्राप्त हुए हैं, जो शिक्षा क्षेत्र के लिए चिंता की बात है। 24 गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। 25 रूस यूक्रेन युद्ध। 8-9 मई को सीज फायर का ऐलान है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में 8-9 मई को सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा की है। विजय दिवस के मौके पर की गई इस पहल से युद्ध में कमी आने की उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस टॉपिक से स्ट्रगल कर रहे हैं, और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।